करोड़ों रुपए कैसे शीश महल को बनाने में यहां पर खर्च किए गए, उसकी एक एक जानकारी बारीकी से हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा इस वक्त कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी हम आपको सुनाएंगे कि उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। उसके बाद में आपको पिक्चर भी दिखाई। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है। और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी, सारी बातें आपके सामने आएंगी। शीश महल भी सर सामने आने वाला है, शीश महल भी सामने आने वाला है। देखिए, सारे इनके जितने भी करप्शन थे, चाहे वो शीश महल था, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला था, चाहे वो स्कूल्स का घोटाला था, जो भी इनके घोटाले थे सारे घोटाले आएंगे। हॉस्पिटल का घोटाला था, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला था। तो मैं आशा करता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए। बाकी विधानसभा 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई, क्या कुछ खास इन दिनों में देते हैं? देखिए, अभी क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आई है, सभी जो हमारे माननीय सदस्य हैं वो इसके ऊपर में चर्चा करना चाहते हैं, तो इसके लिए अध्यक्ष ने अनुमति दी है। और उसके बाद में जो हमारे एलजी साहब का भी भाषण हुआ, उसके ऊपर में भी चर्चा होगी, तो उसके लिए अनुमति मिली है। तो ये अच्छी चर्चा हो और ये दिल्ली के लिए एक अच्छे, हम इसको अच्छे माहौल में लेकर जाए, ये हम उम्मीद करते हैं। जो पाप किए हैं उसकी सज़ा तो मिलेगी ही। हम सभी जानते हैं कि चाहे वो सज्जन कुमार हो, चाहे वो जगदीश टाइटलर हो, चाहे वो कमलनाथ हो, ये सारे जो कांग्रेस के शीर्ष उस समय के नेता थे, सारे राजीव गांधी जी के राइट लेफ्ट थे, ये सभी ने बहुत ही भारी अपराध किए हैं, घोर अपराध किए हैं। सारे हमारे सिख भाइयों के गले में टायर डालकर उनको जिंदा जलाया गया। मैं तब खाली 7 साल का था, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। हम उस समय केशवपुरम में रहते थे। एक दिन मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि चारों तरफ में आग लगी हुई है, कैसे लोगों को मारा जा रहा है। मेरे तो बिल्कुल आप प्रवेश वर्मा को सुन रहे थे, लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। 3 दिन के लिए आप विधायकों को निलंबित किया गया। स्पीकर ने आप विधायकों को निलंबित किया है। जिस तरीके से लगातार खलल डालने की कार्रवाई में कोशिश की जा रही थी, इस वजह से ये निलंबन यहां पर हुआ। ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। आपने क्या कुछ देखा उस समय? देखिए, मैं तो उस कत्लेआम से बचाऊं, मेरे को तो मेरे एक टीचर ने अपने घर में चक्की के पीछे छुपाकर मेरी जान को बचाया था। मैंने तो वो दर्दनाक हादसे होते देखे हैं। मेरी तो खुद की जान बची है, तो मैं मानता हूँ कि वो पता नहीं वो परमात्मा का कौन सा अच्छा फरिश्ता बन के मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए आया था। हमने इस लड़ाई को बहुत लंबे समय तक लड़ा है। SIT बनने के बाद हमें उम्मीदें जागी, हम लगातार इस केसों को लड़ते आ रहे थे। और मैं मानता हूं कि जो अब केसेस में सज़ा होनी शुरू हुई, ये वो लोग थे जो बहुत बड़े दरिंदे थे, जिन लोगों ने जिंदा लोगों को जलाने का काम किया। ये गांधी परिवार के गुर्गे थे। ये कांग्रेस के वो लोग थे जिनको इनाम के रूप में बाद में मंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA, वजारत, Z+ सिक्योरिटियाँ दी गई, क्योंकि इन्होंने गांधी परिवार के कहने पर यह कत्लेआम को अंजाम दिया था। और मेरा ये मानना है कि ये लोग डिज़र्व करते थे कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत। लेकिन मेरे को इस बात की तसल्ली है कि मोदी जी ने 2014 में आके जो SIT बनाई, वो SIT कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद एक एक करके इन लोगों को पकड़कर जेलों में डाला गया। कभी कोई सोचता भी नहीं था सज्जन कुमार को जेल में डाला जा सकता। जब कोई कहता था सज्जन कुमार को जेल में डालेंगे तो लोग हंसते थे। तो मेरा मानना है कि कम से कम इस इंसाफ की तरफ हम चले हैं, ये हमें मिला है। आने वाले दिनों में जगदीश टाइटलर और कमलनाथ भी इस तरह जेल की सलाखों के पीछे होंगे। सीएजी की रिपोर्ट भी आज पेश हुई है। इसके साथ ही साथ रिपब्लिक भारत में सर हमने शीश महल की एक रिपोर्ट दिखाई है, जो कि अभी सदन में पेश नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट में कई खुलासे जो है जो हमने दिखाया है वो भी होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी करोड़ का घोटाला जो है, सोने की परत की कमोड भी लगाई जा रही थी। तो क्या अब इसका भी खुलासा सीएजी में, जैसे आज लिकर पॉलिसी का हुआ है, आने वाले दिनों में शीश महल का होगा? सारी कैग की रिपोर्ट एक एक करके रखी जाएंगी, ताकि आप लोग अच्छी तरह पढ़ सकें, समझ सकें और इस पर चर्चा हो सके। विपक्ष इससे भागना चाहता है। आतिशी जी को ये देखिए, इस कमरे में आपको बाबा साहब की फोटो दिख रही है? ये मेरा विधानसभा का ऑफिस है, दिख रही है? और भैया इधर भी दिखाइए आप, ये किसकी फोटो है? आप बताइए किसकी है ये? भगत सिंह की। ये शहीद आजम भगत सिंह जी की है। ये फोटोएं आपको दिख रही हैं, कैमरे को दिख रही हैं, पर आतिशी जी को नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि उनकी आंखों के आगे कैग रिपोर्ट शराब घोटाले की परत चढ़ गई है। सर, शराब घोटाले का भी जिक्र हुआ, लेकिन हम बात करें तो सर शीश महल से लगातार हमारे एंकर भी वहां से लाइव है, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के भेद किस तरह से वो शीश महल चढ़ा है। देखिए, अभी तो शीश महल की शुरुआत हुई है। अभी तो आपको दिखाएंगे, वो कमोड दिखाएंगे 10 लाख रुपए की, जिसके बिना टॉयलेट नहीं जा सकते थे अरविंद केजरीवाल जी। वो पर्दे दिखाएंगे
जिसके बिना सो नहीं सकते थे, 10-10 लाख के पर्दे के बिना। वो 20-20 लाख का मखमल आपको वो कारपेट दिखाएंगे जिसके बिना वो चल नहीं सकते थे। वो 80 लाख रुपए की जकूज़ी दिखाएंगे जिसमें बैठ के अरविंद केजरीवाल जी राजा बनकर बैठते थे। जब वापस आते थे लोगों को मूर्ख बना के, तो गर्म पानी की जकूज़ी में बैठते थे आके। वो आपको दिखाएंगे वो सोफ़े, और वो एक एक सोफ़ा जो 10-10 लाख रुपए का खरीदा गया, एक एक सीट जिसकी 10-10 लाख की है, वो दिखाएंगे कैसे रिमोट के साथ पर्दे टू करते इधर जाएंगे, टू करते उधर आएंगे, सब कुछ दिखाएंगे आपको। धन्यवाद। तो मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से शीश महल जो है एक भ्रष्टाचार का महल है, वहां पर रिमोट के पर्दे लगाए गए थे। रिमोट जब आप क्लिक करोगे, रिमोट का बटन दबाओगे तो पर्दा खुल जाएगा। साथ ही साथ सोने के परत वाले वहां पे कमोड बनाए गए थे, 12 शौचालय बनाए गए थे। तो काफी ज्यादा आक्रोशित भी नजर आ रहे थे। शीश महल में जो घोटाला हुआ, जो कहा जाता था हमेशा अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि वो एक भी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, लेकिन इतना बड़ा शीश महल बना लेते हैं। और उसी को लेकर के साफ तौर पर मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने ये इशारा दे दिया है कि आज लिकर पॉलिसी का खुलासा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सीएजी की रिपोर्ट में जो 14 खुलासे होंगे उसमें शीश महल का भी जिक्र होगा, जो लगातार वहां से तस्वीरें रिपब्लिक। बिल्कुल कोमल, आप जैसा कि आप लगातार बता रही हैं कि एक एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि दिल्ली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के निलंबित किया गया है। 3 दिन के लिए आपके 21 विधायक निलंबित किए गए हैं। स्पीकर ने आप विधायकों को निलंबित करने की जो कार्रवाई है उसे अंजाम दिया है। ये जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा से आपके 21 विधायकों को निलंबित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से वो लगातार प्रदर्शन करने के लिए और कार्रवाई को बाधित करते हुए नजर आ रहे थे, इसे देखते हुए एक बड़ा फैसला यहां स्पीकर की ओर से लिया जाता है और 21 विधायकों की निलंबन की जो कार्रवाई है उसे पूरा किया जाता है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन हंगामा जोरदार हुआ। उपराज्यपाल ने अभिभाषण देना शुरू किया तो आप विधायकों ने नारेबाजी की। स्पीकर को गुस्सा आया, एक एक को उठाकर बाहर निकाल दिया। अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। आप विधायकों को बाहर निकालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शलों का सहारा लिया। सदन की कार्यवाही में हंगामा मचाने के आरोप में 15 विधायकों को दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया गया। किया जाता है। आतिश सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। नियमितीकरण एवं किफायती आवास। सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह धिंगान को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। मुकेश अहलावत को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। कुलदीप कुमार को बाहर करिए, पूरे दिन के लिए बाहर करिए। कादियान जी को, चौधरी जुबैर अहमद को बाहर करिए। एक तरफ मार्शल आम आदमी पार्टी को सदन से बाहर निकाल रहे थे तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। सस्पेंड किए जाने वाले आम आदमी पार्टी के विधायकों में नेता प्रतिपक्ष आतिशी, गोपाल राय, अनिल झा, विशेष रवि, जरनैल सिंह, वीर सिंह धिंगान, मुकेश अहलावत, सुरेंद्र सिंह, चौधरी जुबैर अहमद, सोमदत्त, वीरेंद्र कादियान, इमरान हुसैन का नाम शामिल है। आप विधायक सदन से निलंबित होने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर के साथ बाहर आए और धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि वो सदन से दोनों की तस्वीर हटाए जाने पर सवाल पूछ रहे थे, जिस पर स्पीकर वीरेंद्र गुप्ता भड़क गए और सभी को बाहर निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। मतलब तानाशाही की हद देखने को मिल रही है इस सरकार में। पहले तो मुख्यमंत्री कार्यालय से शहीद आजम भगत सिंह जी की बाबा साहब की फोटो हटा दी गई
उसके बाद जब पूछा गया तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। पूछने पर एटलीस्ट इतना तो हमारा अधिकार बनता है, हम भी सदन के सदस्य हैं, कि भाई फोटो में क्यों हटा दिया अपना, उसमें आप अपनी बात तो बता दो। तो उस पर कोई जवाब ही नहीं, भी उठा के बाहर कर दो। यही सवाल आज हमने अध्यक्ष जी से पूछा कि क्या बाबा साहब से बड़े नरेंद्र मोदी जी हैं, कि बाबा साहब के फोटो को हटाकर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा गया। इससे मैं आहत हूँ, पूरा देश आहत है। हमारी ये मांग थी कि बाबा साहब का फोटो फिर वहीं लगा दिया जाए जहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन जो ही हमने ये बात उठाई, हमें सदन से बाहर फेंक दिया गया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी का हंगामा क्या एक रिपोर्ट पेश होने की बौखलाहट है, और यही बौखलाहट हंगामे और नारेबाजी के बाद सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सदन से निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह धिंगान को पूरे दिन के लिए निष्कासित